हेलो दोस्तों, मैं अजीत सिंह स्वागत करता हूं आप सभी विद्यार्थियों का अत्री जी क्लासेस में। तो आज हम यूपी ट्रिपल एस सी पैट के लिए स्टार्ट करेंगे भारत का और विश्व का भूगोल, जिसमें हम कुछ महत्वपूर्ण क्वेश्चन जो एग्ज़ाम में ज़्यादातर संभावना होती है जिनकी पूछने की, तो उनको आज हम क्या करेंगे, अच्छे से वन लाइनर क्वेश्चंस को डिटेल से देखेंगे। तो सबसे पहले हम देखते हैं क्वेश्चन नंबर फर्स्ट है हमारा। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट है, भारत का जो क्षेत्रफल है वो कितना है। तो भारत का जो क्षेत्रफल है वो है हमारा 32,87,263 वर्ग किलोमीटर, यानी कि टोटल भारत की जो लैंड रिकॉर्ड ज़मीन है, मतलब टोटल भारत के पास ज़मीन है, उसका जो क्षेत्रफल है वो कितना है, 32,87,263 वर्ग किलोमीटर। अब क्वेश्चन नंबर सेकंड है। क्वेश्चन नंबर सेकंड में क्या कहा है कि क्षेत्रफल की दृष्टि से विश्व में भारत का कौन सा स्थान है। तो जैसे हमारा जो भारत है वो किस महाद्वीप में, वो है हमारा एशिया महाद्वीप में, और एशिया महाद्वीप में के साथ साथ होने के बाद में और भी जो देश हैं वो पूरे टोटल वर्ल्ड का जितना भी हमारा लैंड पार्ट है उसको कितने को कवर करते हैं। तो उसी प्रकार हमारे भारत का जो स्थान है इसमें कितना है, 7वें नंबर का। तो भारत का अगर स्थान देखा जाए किसके आधार पर, क्षेत्रफल के आधार पर, तो कितना नंबर का है तुम्हारे, 7वें नंबर का। तो कितना है तुम्हारे, 7th नंबर। क्योंकि इससे और बड़े देश हैं तुम्हारा, क्या नाम है, पहले नंबर पर जैसे रूस है, दूसरे पे तुम्हारा कनाडा, उसके बाद में चाइना, अमेरिका और ऑस्ट्रेलिया, उसके बाद में क्या है, ये तुम्हारे भारत आ जाता है। अब करते हैं हम क्वेश्चन नंबर थर्ड। क्वेश्चन नंबर थर्ड में क्या है कि भारत को कितने प्राकृतिक भागों में बांटा गया है। यानी कि भारत को, जैसे भारत की जो लैंड फॉर्म है, यानी कि लैंड रिकॉर्ड है, यानी कि ईस्ट वेस्ट नॉर्थ साउथ में, तो भारत को किस किस प्रकार से बांटा गया है। तो भारत को टोटल जो कुल भाग हैं वो कितने में बांटा गया है, 4 में। कितने में बांटा गया है, 4, यानी कि 4th, यानी कि 4 में। तो वो 4 पार्ट कौन कौन से हैं। एक तो नंबर 1 तुम्हारा उत्तर का पर्वतीय भाग, यानी कि उत्तर का पर्वतीय भाग का मतलब है कि यानी कि जो हमारे भारत के जो उत्तर साइड में हिमालय है उसको। दूसरा पार्ट है मध्यवर्ती मैदान, सेकंड नंबर है मध्यवर्ती मैदान। तीसरा पार्ट है तुम्हारा प्रायद्वीपीय पठार, और 4th नंबर यानी कि चौथा स्थान है तुम्हारा, चौथा जो पार्ट है वो है तुम्हारा तटवर्तीय मैदान व द्वीपीय समूह। ठीक है, तो ये क्या है, 4 पार्टों में भारत को बांटा गया है। ये सबसे नॉर्थ में, यानी कि उत्तर भारत का मैदान, उसके बाद में जो हिमालय की तलहटी है, तलहटी के बाद में, और पठार के बीच में, यानी कि जिसमें तुम्हारे उत्तर प्रदेश और तुम्हारे अदर जो राज्य हैं, बिहार और राजस्थान, ये सब किस में आ जाएंगे, लगभग राजस्थान में क्या आ जाता है तुम्हारे मरुस्थल, लेकिन उनके बीच का जो पार्ट है ये क्या आ जाएगा तुम्हारे मध्यवर्ती, और पठारी भाग में क्या आ जाएंगे तुम्हारे जो महाराष्ट्र, गुजरात और ये तुम्हारे और अदर राज्य हैं, ये किस में आ जाएंगे तुम्हारे पठारी भाग में। और तटवर्ती मैदान कौन से होते हैं, जो कोस्टल रीजन का मतलब है कि जो तुम्हारे जिन राज्यों की सीमा, यानी कि भारत की जो सीमा किससे लगती है, समुद्र से, उसको क्या बोलते हैं, तटवर्ती मैदान। और द्वीप समूह क्या है, जो हमारे अरब सागर में और किस में तुम्हारे बंगाल की खाड़ी में जो भी द्वीप हैं वो सब मिलके क्या बताते हैं, तटवर्ती मैदान व द्वीप समूह में। उसके बाद आता है क्वेश्चन नंबर हमारा 4th। क्वेश्चन नंबर 4th में है कि हिमालय को निर्माण की आयु के आधार पर एवं वलयों की तीव्रता के आधार पर कितने क्षेत्रों में बांटा गया है। तो इस प्रकार भारत, मतलब जो हमारे भारत के उत्तर में जो हिमालय है उस हिमालय को कितने भागों में बांटा गया है, इसे बांटा गया है टोटल 4 भागों में। तो वो 4 भाग कौन कौन से हैं, कि कितने भागों में बांटा गया है हिमालय को भी, 4 भागों में। तो कौन कौन से 4 भाग हैं। नंबर 1 हिमालय का एक भाग है ट्रांस हिमालय। दूसरा है तुम्हारा बृहद हिमालय एंड थर्ड नंबर है तुम्हारा लघु हिमालय। और तुम्हारा 4th नंबर यानी कि चौथा नंबर है तुम्हारा बाह्य उप हिमालय।
यानी कि इस प्रकार जो हिमालय को कितने भागों में बांटा गया, 4 में। तो ये जो ट्रांस हिमालय, ये ट्रांस हिमालय किस किस के पास में पड़ता है, ये पड़ता है तुम्हारे भारत और चाइना में। भारत और चाइना में जो सबसे ऊपर पड़ता है, जिसमें K2 गार्डन ऑस्टिन जो हमारी चोटी है वो पड़ती है तुम्हारे ट्रांस हिमालय में। और उसके बाद सेकंड नंबर पे आती है तुम्हारे बृहद हिमालय, जो तुम्हारे नेपाल में, जो माउंट एवरेस्ट वगैरह ये जो सब तुम्हारा धौलागिरी, नंदा देवी, ये सब पर्वत क्या है, कौन से पर्वत, बृहद हिमालय में। उसके बाद आता है लघु हिमालय, और उसके बाद आता है बृहद हिमालय। उसके बाद आता है तुम्हारे उत्तर भारत का जो मध्यवर्ती मैदान है, यानी कि ये वाला उत्तर भारत का मध्यवर्ती मैदान किसके बाद आता है, तुम्हारे बाह्य उप हिमालय के बाद में। उसके बाद आता है नेक्स्ट, हिमाद्री किसे कहते हैं, हिमाद्री। तो हिमाद्री किसे कहते हैं, यानी कि किस हिमालय के किस पार्ट को हिमाद्री के नाम से जाने जाते हैं, या ऐसे बोल सकते हैं। तो जो महान हिमालय, जिसे हम ट्रांस या मतलब बड़ा हिमालय, यानी कि जो बृहद हिमालय, उसे हम क्या बोल सकते हैं, महान हिमालय भी बोल देते हैं। यानी कि जो बृहद हिमालय है, यानी कि ये वाला तुम्हारा बृहद जो हिमालय है, इसको हम क्या बोल सकते हैं, हिमाद्री के नाम से, या हम बोल सकते हैं इससे महान हिमालय, महान हिमालय, हिमालय। उसके बाद आता है क्वेश्चन नंबर 6, महान हिमालय की औसतन ऊंचाई कितने मीटर है। यानी कि जो महान हिमालय जो दिया है, यानी कि जो महान हिमालय का मतलब है बृहद हिमालय। एक बार मैं इनके नाम बता दूं, ट्रांस हिमालय को और किस नाम से जानते हैं, ट्रांस हिमालय को तिब्बत क्षेत्र, तिब्बत का क्षेत्र। उसके बाद महान हिमालय को जानते हैं हम बृहद हिमालय के नाम से भी, या बृहद हिमालय को महान हिमालय के नाम से। उसके बाद आता है तुम्हारे सेकंड और लघु हिमालय को मध्य हिमालय, और उसके बाद में बाह्य और उप हिमालय को हम किस नाम से भी जानते हैं, शिवालिक हिमालय के नाम से, ठीक है। तो उसके बाद में देखते हैं कि हिमालय, जो महान हिमालय की औसतन ऊंचाई कितनी है। तो इसकी लगभग जो औसतन ऊंचाई है लगभग 6000 मीटर के, लगभग कितनी, 6000 मीटर, या हम कह सकते हैं 6 किलोमीटर के लगभग क्या है इसकी टोटल, मतलब एवरेज में क्या एक हाइट है, जिसमें और 6000 से ऊपर भी हो सकती है, कुछ नीचे भी। तो उस हिसाब से एवरेज से क्या है, लगभग हमारे 6000 मीटर के करीब क्या है इसकी हाइट आती है। उसके बाद आता है नेक्स्ट में देखते हैं, कहता है कि कौन सा दर्रा हिमालय में स्थित है। यानी कि दर्रे का मतलब है जब दो पहाड़ी क्षेत्रों के बीच के क्षेत्र को हम क्या बोलते हैं, दर्रा। तो इसमें देखते हैं कि प्रमुख दर्रे कौन कौन से हमारे महान हिमालय में आते हैं। तो महान हिमालय में हमारे ज़्यादातर जो दर्रे हैं, सबसे पहले देखते हैं हम जोजिला दर्रा, मतलब प्रमुख दर्रे देखते हैं। तो जोजिला दर्रा हमारा किस राज्य में, तो एक दर्रा है हमारा जोजिला, जो किस में पड़ता है, लद्दाख में, लद्दाख। उसके बाद पड़ता है एक बाड़ा लाचा, और उसके बाद एक सिपकीला। ये पड़ते हैं तुम्हारे किस कौन से क्षेत्र में, ये पड़ते हैं तुम्हारे हिमाचल प्रदेश में। उसके बाद हिमाचल प्रदेश में, और उसके बाद आता है तुम्हारे एक थागा, और उसके बाद एक माना, और एक नीति, और एक लिपु लेक। यानी कि ये वाले कहाँ पढ़ते हैं, ये पढ़ते हैं तुम्हारे उत्तराखंड में। ये किस में पढ़ते हैं, तुम्हारे उत्तराखंड, यानी कि यूके। उसके बाद में और भी जो तुम्हारे प्रमुख क्या हैं दर्रे हैं, एक दर्रा पड़ता है तुम्हारे नाथुला जो दर्रा है वो किस में पड़ता है, सिक्किम में। उसके बाद में एक पालघाट, यानी कि ये भी क्या है, एक दर्रे है, लेकिन इनका नाम क्या है, ये अलग है। पालघाट किस में पड़ता है, तुम्हारे केरल में। और एक होता है तुम्हारे जो पश्चिमी घाट में, यानी कि पश्चिमी घाट में अवस्थित पालघाट, भोरघाट, ये दर्रे किस में पड़ते हैं, तुम्हारे भारत के कौन से कोस्टल रीजन पे, अरब सागर वाले कोस्टल रीजन पे, ठीक है। उसके बाद आप देखते हैं क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट, यानी कि 8 में कह रहा है कि लघु हिमालय के नाम से किसे संबोधित किया जाता है, लघु हिमालय के नाम से किससे संबोधित किया जाता है। तो लघु हिमालय का मतलब है कि मैंने अभी तुमको बताया है कि जो लघु हिमालय है, जिसे हम मध्य हिमालय भी बोलते हैं, यानी कि मध्य हिमालय को किस नाम से जानते हैं हम, लघु हिमालय के नाम से, ठीक है। जिसे हम क्या बोल देते हैं, मध्य हिमालय को ही हम क्या बोलते हैं, लघु हिमालय। उसके बाद आता है हमारा क्वेश्चन नंबर 9 है। इसमें कह रहा है कि मध्य हिमालय के क्षेत्र में ढलानों पर छोटे छोटे घास के मैदान क्या कहलाते हैं। तो मध्य हिमालय पर छोटे छोटे जो घास के मैदान हैं उनको हम क्या बोलते हैं, उनको बोलते हैं मर्ग, यानी कि गुलमर्ग वगैरह, इस नाम से हम क्या करते हैं, इनको जानते हैं। यानी कि उत्तराखंड में इनको क्या बोलते हैं, गुलमर्ग के नाम से। और उत्तराखंड में और भी नाम जानते हैं, जम्मू कश्मीर में इनको क्या बोलते हैं, मर्ग, और उत्तराखंड में क्या बोलते हैं इनको, बुग्याल या प्यार के नाम से, ठीक है। उसके बाद चलते हैं क्वेश्चन नंबर 10 पर। तो क्वेश्चन नंबर 10 है कि पीर पांजाल श्रृंखला किस हिमालय में अवस्थित है।
तो पीर पांजाल जो हिमालय मैंने अभी तुम्हें बताया, जो मध्य हिमालय यानी कि जो मध्य हिमालय, उसी में एक श्रृंखला पड़ती है जिसको हम किसके नाम से जानते हैं, पीर पांजाल के नाम से। तो पीर पांजाल श्रृंखला किस हिमालय में अवस्थित है, तो वो किस हिमालय में, हमारी मध्य हिमालय, मध्य हिमालय। ठीक, उसके बाद आता है मध्य हिमालय की जो एवरेज ऊंचाई है, यानी कि मध्य हिमालय की क्या है तुम्हारी एवरेज ऊंचाई है, वो लगभग कितनी है, तो इसकी जो एवरेज ऊंचाई है लगभग कितनी है, 3700 से लेकर 4500 मीटर तक। 3700 से लेकर कितनी तुम्हारी 4500 मीटर तक लगभग, यानी कि एवरेज क्या है, ये इतनी क्या है ऊंचाई है। इसमें एक्स्ट्रा भी हो सकती है, 3700 कुछ, उसके बाद 4500 कुछ, तो ये क्या है अप्रोक्स में, लगभग में। उसके बाद आता है नेक्स्ट क्वेश्चन, शिवालिक हिमालय की जो ऊंचाई है वो कितनी है, शिवालिक हिमालय की। तो शिवालिक हिमालय की जो एवरेज यानी कि औसतन जो ऊंचाई है वो लगभग कितनी है तुम्हारी, ये तुम्हारी 900 मीटर से लेकर लगभग 1100 मीटर तक। ठीक है, तो ये हमारी क्या है, इस प्रकार हमारी इनकी क्या है, ये टोटल लंबाई है। उसके बाद शिवालिक हिमालय को और किस अन्य नाम से जाना जाता है, शिवालिक हिमालय को और किस नाम से जाना जाता है, तो शिवालिक हिमालय को और किस नाम से जानते हैं, बृहत हिमालय। मैंने आपको भी बताया था थोड़ी देर पहले, इनकी क्वेश्चन नंबर हमारे जो इससे पीछे है उनमें मैंने बताया था कि इन हिमालयों को और हम अलग अलग किस नाम से जानते हैं। तो शिवालिक हिमालय को एक नाम और है जिसे हम क्या बोलते हैं, बाह्य हिमालय, यानी कि जो भारत के सबसे जो मध्य जो मैदान है उसके नज़दीक का जो पार्ट होता है उसे हम कौन सा हिमालय का पार्ट बोलते हैं, जो बाह्य हिमालय। ठीक है, तो शिवालिक हिमालय का दूसरा नाम क्या है हमारा, बाह्य हिमालय, बाह्य हिमालय। उसके बाद आता है क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट में कहा है कि ब्रह्मांड का क्या अर्थ है, ब्रह्मांड का क्या अर्थ है, कि ब्रह्मांड क्या है। ब्रह्मांड एक तरह से क्या है, एक सुव्यवस्था है। ब्रह्मांड क्या है, एक सुव्यवस्था है, यानी कि सुव्यवस्था यानी कि किसकी व्यवस्था, यानी कि हमारे तारे, स्टार, यानी कि जितने भी गैलेक्सी में जिनकी पिंड वगैरह हैं टोटल, चाहे वो ग्रह हों चाहे वो उपग्रह हों, टोटल सोलर सिस्टम वगैरह ये सब क्या है इसमें अवस्थित हैं। उसके बाद आता है नेक्स्ट, सूर्य हमें तारों की तुलना में क्यों बड़ा दिखाई देता है, सूर्य तारों की तुलना में हमें बड़ा क्यों दिखाई देता है, क्यों दिखाई देता है, क्योंकि जो सूर्य है, जो हमारी गैलेक्सी है, यानी कि मिल्की वे, दुग्ध मेखला, उसमें सबसे नज़दीक यानी कि पृथ्वी के सबसे नज़दीक तारा है। इस वजह से सूर्य में कैसा दिखाई देता है, मतलब अन्य तारों की अपेक्षा अन्य तारों की अपेक्षा क्या देता है, बड़ा दिखाई। क्यों, क्योंकि ये क्या है, पृथ्वी के नज़दीक, पृथ्वी के नज़दीक। ठीक है, उसके बाद आता है शब्द, जो ग्रह शब्द है उसकी जो उत्पत्ति हुई है वो किस भाषा से हुई है, तो वो हुई है ग्रीक भाषा। किस भाषा से हुई है तुम्हारी, ग्रीक भाषा से। जैसे हम क्या बोलते हैं प्लैनेट, जैसे हम इंग्लिश में क्या बोलते हैं प्लैनेट, तो ये क्या है प्लैनेटाई नाम से हुआ है, यानी कि जो ग्रीक भाषा में इसको हम प्लैनेटों को मेरा इंग्लिश में बोलते हैं प्लैनेट, और ग्रीक भाषा में क्या बोलते हैं प्लैनेटाई, तो उनसे इसका नाम क्या होना है, प्लैनेट। उसके बाद आगे आता है सौर परिवार में जो शामिल ग्रह हैं, मतलब टोटल सौर परिवार में हमारे कितने ग्रह शामिल, तो टोटल कितने हैं हमारे 8, पहले कितने थे 9, इसमें से एक ग्रह यानी कि प्लूटो को क्या कर दिया है, हटा दिया गया है। तो सौर परिवार में टोटल हमारे ग्रह कितने हैं, उन्हें हम क्रम के बाद देखते हैं। तो सबसे पहले हमारा ग्रह कौन सा है सूर्य के पास में, तो वो है तुम्हारा सौर परिवार में जो शामिल है, मतलब सौर परिवार में टोटल चीज़ क्या क्या शामिल है। तो सौर परिवार में क्या शामिल है, हमारी सूर्य, ग्रह, उपग्रह, ठीक है, और उसके बाद में तुम्हारे जो उल्का पिंड वगैरह है, खगोल, मतलब अगर अन्य क्या है उल्का पिंड वगैरह, ये सब क्या है इसमें शामिल है, यानी कि धूमकेतु, उल्काएं, और ये सब क्या है इसमें क्षुद्र ग्रह वगैरह, ये तुम्हारे किस में अवस्थित है, मतलब शामिल है हमारे सौर परिवार यानी कि सौर मंडल में, यानी सोलर सिस्टम में। उसके बाद अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 18 नंबर क्वेश्चन में क्या है कि पृथ्वी से सूर्य का कितना बड़ा है, मतलब पृथ्वी सूर्य से कितने गुना बड़ा है। यानी कि अगर हम पृथ्वी के कंपैरिजन में देखें कि सूर्य का जो आकार, साइज या फिर वजन में कितना बड़ा है, तो वो लगभग पृथ्वी से सूर्य कितना बड़ा है, लगभग 13 लाख गुना बड़ा है। कितना बड़ा है, 13 लाख गुना। 13 लाख का मतलब है यदि 13 लाख पृथ्वियों को इकट्ठा किया जाए और सन के अंदर डाला जाए तब जाके क्या बनेगा, एक सूर्य के बराबर, मतलब एक सूर्य का निर्माण होगा पृथ्वी के इतने सब कुछ मिलाने के बाद। उसके बाद देखते हैं हम क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट, यानी कि क्वेश्चन नंबर 19। क्वेश्चन नंबर 19 है सूर्य पृथ्वी से कितनी दूरी पर है, यानी कि पृथ्वी और हमारे जो सन है उनके दोनों के बीच में जो डिस्टेंस है वो कितने किलोमीटर है। तो वो डिस्टेंस है हमारी लगभग यानी कि 15 करोड़ किलोमीटर। तो कितनी किलोमीटर है, 15 करोड़
किलोमीटर। ठीक है। उसके बाद में प्रकाश की गति, यानी कि प्रकाश की गति का मतलब है कि प्रकाश 1 सेकंड में कितनी डिस्टेंस कवर करता है। तो प्रकाश की जो डिस्टेंस मतलब स्पीड है वो सबसे ज़्यादा किस में स्पीड होती है, निर्वात में। उसके बाद कम किस में होती है, तुम्हारे वायु में, उसके बाद जल में, लिक्विड में, और उसके बाद सबसे कम होती है तुम्हारी सॉलिड में। तो इस प्रकार जो प्रकाश की जो गति है, यानी कि निर्वात में प्रकाश की गति है कितनी टोटल, तो जिसे बोलते हैं हम 3 लाख किलोमीटर प्रति सेकंड, या फिर हम इसे ऐसे लिख सकते हैं 3 गुणा 10⁸ मीटर पर सेकंड। ठीक है। तो इतनी क्या है प्रकाश की एक गति, यानी कि प्रकाश की गति है, ये क्या करती है 1 सेकंड में प्रकाश क्या है इतने किलोमीटर डिस्टेंस कवर करता है। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 21 है। 21 में कहा है सूर्य की संरचना का लगभग 98% भाग किससे बना है। तो हमारे ब्रह्मांड में, यानी कि जो हमारी गैलेक्सी में जितने भी स्टार्स हैं सब एक पदार्थ से बने हुए हैं जिसका नाम है हाइड्रोजन। इसमें क्या होता है, नाभिकीय संलयन प्रोसेस होती है हर किसी स्टार में, जिसके कारण वो चमकता है। तो उसमें ज़्यादातर जो पार्टिसिपेट होता है, मतलब रोल प्ले करता है, वो करती है तुम्हारी हाइड्रोजन। हाइड्रोजन गैस के क्या है 2 एटम मिलके क्या बनाते हैं, हीलियम। तो इसमें सबसे ज़्यादा मात्रा में कौन सा पदार्थ पाया जाता है, तो वो होता है लगभग हाइड्रोजन और हीलियम, यानी कि 98% भाग में कौन सा होता है, हाइड्रोजन और यानी कि जिसे हम H से, और क्या होता है तुम्हारा हीलियम जिसे हम He, मतलब ये दोनों क्या है 98% भाग किसका कवर करते हैं, मतलब सूर्य का। उसके बाद सौर परिवार में कितने ग्रह हैं, यानी कि टोटल ग्रह कितने हैं, तो टोटल कितने हमारे 8 ग्रह। 8 ग्रह में कौन कौन से ग्रह आते हैं, तो सबसे पहले हम क्रम वाइज देखेंगे पृथ्वी के नज़दीक के मतलब अनुसार। तो सबसे नज़दीक है तुम्हारा बुध, उसके बाद है तुम्हारा शुक्र को हम क्या क्या बोलते हैं, शुक्र को पृथ्वी की बहन, सांझ का तारा, भोर का तारा। तो इस प्रकार हम शुक्र को क्या बोल देते हैं, ये सब रिलेशंस से। ठीक है, ये भी क्वेश्चंस क्या किए जाते हैं, पूछे जाते हैं। उसके बाद देखते हैं हम नेक्स्ट पृथ्वी, तीसरे नंबर पर क्या आती है तुम्हारी पृथ्वी, एंड 4th मंगल। उसके बाद में बृहस्पति, मंगल के बाद में बृहस्पति क्या है, बृहस्पति हमारे सोलर सिस्टम यानी कि जो हमारा सौर मंडल है उसका सबसे बड़ा ग्रह क्या है, हमारा बृहस्पति है। इसके सबसे ज़्यादा क्या है, हमारे उपग्रह भी हैं। उसके बाद आता है तुम्हारा एक शनि, यानी कि सैटर्न, जिसे हम क्या बोलते हैं शनि के क्या है चारों तरफ वलय पाई जाती हैं, बहुत हल्के हल्के क्या है उल्कापिंड पाए जाते हैं, छोटे छोटे क्षुद्र ग्रह। और उसके बाद आता है नेक्स्ट जो है तुम्हारा क्या नाम है, अरुण, जैसे हम अरुण, और उसके बाद आता है तुम्हारा वरुण। तो यानी कि इस प्रकार क्या है ये तुम्हारे ग्रह हैं, 8 के 8 ग्रह। पहले क्या थे, 9 थे। 9 में क्या एक प्लूटो था, प्लूटो को क्या कर दिया ग्रह से मतलब ग्रह की श्रेणी से क्या बाहर कर दिया। ये क्वेश्चन आगे आने वाला है, उसमें डिस्कस करेंगे। उसके बाद सूर्य के सबसे निकट और सबसे दूर ग्रह कौन सा है, तो सबसे निकट ग्रह कौन सा है, बुध, उनकी कौन सा तुम्हारा बुध, और सबसे दूर कौन सा तुम्हारा वरुण। तो इस प्रकार ये दोनों ग्रह क्या है, यानी कि बुध सबसे नज़दीक होगा और वरुण क्या होगा तुम्हारे सबसे दूर होगा। अब क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है, यानी कि 24, यानी कि कक्ष या ऑर्बिट किसे कहते हैं। तो ऑर्बिट का मतलब होता है क्योंकि जैसे मान को ये हमारा सन, और सन के चारों तरफ क्या करते हैं, जो जितने भी हमारे क्या है प्लेनेट हैं यानी कि ग्रह हैं, वो क्या करते हैं इसके चारों तरफ चक्कर लगाते हैं। तो जिस रास्ते पर यानी कि जिस पथ पर क्या करते हैं वो राउंड करते हैं, यानी कि चक्कर लगाते हैं, जिस रास्ते पर चलते हैं उसे हम क्या बोलते हैं, ऑर्बिट। उसे क्या बोलते हैं, ऑर्बिट। तो एक तरह से कैसे सूर्य का चक्कर लगाने वाले ग्रहों का एक निश्चित दीर्घवृत्ताकार पथ, यानी कि दीर्घवृत्ताकार पथ क्या कहलाएगा तुम्हारा, इसका ऑर्बिट या कक्ष। उसके बाद क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है। क्वेश्चन नेक्स्ट में क्या गया कि अंतर्राष्ट्रीय खगोलीय संघ कहाँ स्थित है, अंतर्राष्ट्रीय खगोलीय संघ कहाँ स्थित है। तो ये किस में स्थित है, प्राग। ये प्राग क्या है तुम्हारे चेक गणराज्य एक क्या है मतलब शहर है, उसमें क्या है ये प्राग नामक शहर स्थित है, जहाँ से क्या है जितने भी ब्रह्मांड से रिलेटेड खोज से या फिर जितनी भी मतलब जो शोध होती हैं या फिर जिस ग्रह को क्या संज्ञा दी जानी चाहिए वो सब क्या है यही संस्था करती है हमारी। उसके बाद आता है नेक्स्ट, प्लूटो को ग्रह की श्रेणी में कब मतलब श्रेणी से कब बाहर किया गया, यानी कि कब प्लूटो ग्रह, पहले प्लूटो क्या ग्रह था, एक ग्रह का मतलब कार्य करता, लेकिन बाद में क्या उसे ग्रह से हटा दिया गया। तो कब हटा दिया गया, तो ये हटाया गया तुम्हारा 2006 में।
2006 में क्या कर दिया प्लूटो को, यानी कि 24 अगस्त 2006 को क्या कर दिया है, प्लूटो को हटा दिया, यानी कि 24 अगस्त 2006 को प्लूटो को क्या कर दिया है, यानी कि इसकी कक्षा से बाहर। तो प्लूटो को कक्षा से बाहर क्यों किया गया है, इसका रीजन क्या था, क्योंकि प्लूटो क्या करता था, जो ये तुम्हारा वरुण है इसकी विलय को क्या करता था, ये काटता था। जबकि अदर जो ग्रह हैं, मतलब और टोटल जितने भी 8 के 8 ग्रह हैं, ये एक दूसरे की वलय को क्या नहीं काटते हैं, मतलब क्रॉस नहीं करते हैं। तो इस वजह से जो भी ग्रह क्या करता है, किसी दूसरे ग्रह की जो ऑर्बिट है, कक्षा है, उसको अगर क्रॉस करता है तो उसे हम ग्रह की श्रेणी में नहीं रखते हैं। मतलब ये किसका मानना है, अंतर्राष्ट्रीय खगोलीय संघ का, जिसे हम क्या बोलते हैं, इंटरनेशनल एरोनॉटिक्स यूनियन। तो इस प्रकार अब चलते हैं हम क्वेश्चन नंबर 27 पर। उसके बाद जो क्वेश्चन नंबर हमारा 27 है, 27 में क्या है कि किन तथ्यों के आधार पर प्लूटो को सौरमंडल से बाहर किया गया है। तो अभी मैंने बताया था कि किस कारण बाहर किया गया है, तो एक बार और डिस्कस करते हैं इस क्वेश्चन पे। तो इसमें क्या है कि जो प्लूटो की जो कक्षा है वो अन्य ग्रहों की तुलना में कैसी है, झुकी है। मतलब झुकी का मतलब है वो एक दूसरे को क्या करती है, क्रॉस। किसकी क्रॉस करती है, जिसकी हमारी यूरेनस की को, ठीक है, यूरेनस की कक्षा को क्या करती है ये, मतलब कौन क्रॉस करता है, प्लूटो। तो इस वजह से प्लूटो को क्या कर दिया है, मतलब ग्रहों की श्रेणी से बाहर कर दिया है। पहले के ग्रह कितने थे, 8, मतलब 9 थे, उस टाइम पे कितने थे, 9, और उसके बाद अब कितने हो गए, 8। तो टोटल अब ग्रह कितने हमारे, 8। उसके बाद है नेक्स्ट क्वेश्चन, किन ग्रहों को पृथ्वी से नग्न आंखों से देखा जा सकता है, यानी कि डायरेक्टली हम क्या कर सकते हैं, बिना किसी सूक्ष्मदर्शी या फिर बिना किसी टेलीस्कोप वगैरह के, या फिर बिना किसी माइक्रोस्कोप वगैरह, कुछ भी XYZ, इनके द्वारा हम क्या है, बिना किसी इंस्ट्रूमेंट के डायरेक्ट हम क्या कर सकते हैं, इनको देख सकते हैं। तो कौन कौन से ग्रह हैं जिनको हम क्या कर सकते हैं, अपनी नग्न आंखों से देख सकते हैं। तो वो ग्रह कौन कौन से हैं तुम्हारा, एक बुध, एक शुक्र, एक मंगल, और एक क्या है, बृहस्पति। यानी कि ये सभी ग्रह, यानी कि कौन कौन से ग्रह, एक तो तुम्हारा बुध, एक है तुम्हारा शुक्र, एक है तुम्हारा मंगल, और एक है तुम्हारा बृहस्पति, और एक है तुम्हारा वह शनि, मतलब शनि। इन सबको हम क्या कर सकते हैं, नग्न आंखों से डायरेक्ट हम क्या कर सकते हैं, इनको देख सकते हैं। मतलब कोई हमें आंखों पर गूगल्स वगैरह ये कुछ नहीं लगाना पड़ेगा, इनको हम क्या कर सकते हैं, डायरेक्ट उनसे देख सकते हैं, ठीक है। आगे, किन ग्रहों को प्रातः एवं शाम का तारा कहा जाता है, किस ग्रह को प्रातः एवं शाम का तारा कहा जाता है। तो ये इसके बाद में मैंने जब भी ग्रह डिस्कस किए थे तो उसमें बताया था कि शुक्र ग्रह को, किसको हम, शुक्र ग्रह को क्या, सांझ का तारा, भोर का तारा, पृथ्वी की बहन, इस नाम से हम क्या कहते हैं, इनको जानते हैं। उसके बाद है क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट, किस ग्रह को पृथ्वी की बहन कहा जाता है। तो शुक्र को क्या कहा जाता है, पृथ्वी की बहन। किस ग्रह पर तापमान सर्वाधिक, तो किसको कहा जाता है, तुम्हारे शुक्र को। नेक्स्ट है, किस ग्रह पर तापमान सर्वाधिक है, किस ग्रह पर जो तापमान है वो सर्वाधिक है, वो किस पर है, तुम्हारे शुक्र पर, ठीक है। तो ये शुक्र से रिलेटेड कुछ ज़्यादा क्वेश्चन हैं, तो इनमें से क्वेश्चन आने के क्या होते हैं, चांस ज़्यादातर रहते हैं। उसके बाद है आगे क्वेश्चन नंबर 32 कि किन कारणों से बृहस्पति को क्या बोलते हैं, मास्टर ऑफ गॉड्स किसके कारण बोलते हैं हम बृहस्पति को। तो उसकी विशालता का मतलब है कि बड़े, मतलब किसके कारण वो क्या है, बड़ा है, यानी कि उसकी विशालता मतलब उसके साइज के अकॉर्डिंग उससे क्या बोलते हैं, मास्टर ऑफ गॉड्स, ठीक है। आगे नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 33, बृहस्पति ग्रह पर किन गैसों की अधिकता है। तो बृहस्पति ग्रह पर अधिकतर जो गैसें पाई जाती हैं वो कौन कौन सी गैसें पाई जाती हैं, वो पाई जाती हैं तुम्हारी जो सन में होती हैं, कौन कौन सी, हाइड्रोजन, यानी कि जिसे हम H से डिनोट करते हैं, और हीलियम जिसे हम He से डिनोट करते हैं। तो ये दोनों गैस किस पर पाई जाती हैं, तुम्हारे बृहस्पति ग्रह पर। उसके बाद क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट, यानी कि 24 में क्या है कि बृहस्पति ग्रह के कुल कितने उपग्रह हैं, यानी कि इसके टोटल सैटेलाइट्स कितने हैं। देखो ग्रह उपग्रह में क्या अंतर है, देखो तारे क्या होते हैं, सन क्या एक तारा है जिसके चारों तरफ क्या करते हैं, सभी ग्रह राउंड करते हैं, सभी ग्रह क्या करते हैं, जैसे ये क्या हमारा सन, इसके चारों तरफ क्या करते हैं, सभी ग्रह राउंड करते हैं, मतलब अपने अपनी ऑर्बिट में क्या करते हैं, चक्कर लगाते हैं। लेकिन जो उपग्रह होते हैं यानी कि ये क्या हो गया तारा, ये क्या हो गया तुम्हारे ग्रह, और उसके बाद में इस ग्रह के, सपोज करो मान लो हमारी ये पृथ्वी है, पृथ्वी ग्रह, पृथ्वी का क्या है, एक उपग्रह जो क्या है तुम्हारा चंद्रमा क्या करता है, पृथ्वी का चक्कर लगाता है, चंद्रमा क्या करता है, पृथ्वी का चक्कर लगाता है। तो हम कहते हैं चंद्रमा क्या है, पृथ्वी का एक उपग्रह है। तो ऐसे ही कुछ जो उपग्रह हैं वो किसका चक्कर लगाते हैं, तुम्हारी बृहस्पति का। तो बृहस्पति के जो उपग्रह हैं वो टोटल उपग्रह कितने खोजे गए हैं, 79, यानी कि 79,
यानी कि 79 टोटल क्या है इसके उपग्रह हैं बृहस्पति के। उसके बाद अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 35 में क्या है कि किस ग्रह को आकाशगंगा सदृश्य ग्रह कहते हैं। किस ग्रह को आकाशगंगा सदृश्य ग्रह कहते हैं? तो किस ग्रह को कहते हैं? तुम्हारे शनि को। किसको कहते हैं? शनि को सदृश्य। क्यों कहते हैं सदृश्य? क्योंकि देखो जिस प्रकार तुम्हारे जिस प्रकार सन के चारों तरफ क्या है एक वलय, मतलब चक्कर क्या कर रहे हैं, काट रहे हैं अदर जो ग्रह हैं, ऐसे ही जो तुम्हारा कौन है, शनि यानी कि सैटर्न है, उस सैटर्न के पास में क्या है तुम्हारी एक वलय, बहुत छोटे छोटे क्षुद्र ग्रह वगैरह हैं। तो इस वजह से इसे क्या बोलते हैं हम? आकाशगंगा सदृश्य ग्रह। जैसे आकाशगंगा में बहुत सारे क्या है ग्रह हैं, ग्रह क्या करते हैं, घूमते हैं, चक्कर लगाते हैं, ऐसे ही इसके चारों तरफ बहुत छोटे छोटे उल्कापिंड, क्षुद्र ग्रह वगैरह छोटे छोटे मतलब टुकड़ियों के रूप में क्या है एक वलय के रूप में घूमते हैं। अब चलते हैं हम क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट पर। नेक्स्ट क्वेश्चन है यानी कि शनि ग्रह के कितने उपग्रह हैं? तो टोटल अब देखेंगे, क्योंकि इससे पिछले हमने क्या देखा है कि शनि ग्रह जो उसको हम किस नाम से जानते हैं? उसको जानते हैं हम सदृश्य ग्रह के नाम से। तो अब देखते हैं कि शनि ग्रह के जो दिया हुआ है उसके कितने उपग्रह हैं। तो टोटल शनि ग्रह के जो उपग्रह अभी तक क्या किए गए हैं, खोजे गए, तो वो कितने? 82, यानी कि सबसे अधिक किसके उपग्रह हैं अब तक देखे हमने? किसके? 82 किसके? शनि के। और उसके सेकंड नंबर पर किसके? तुम्हारे बृहस्पति के। उसके बाद अदर क्या है, किसके हो जाते हैं? अदर जो ग्रह हैं उनके क्या होते हैं? कम होते हैं। और पृथ्वी का क्या है हमारा? एक है चंद्रमा। और तुम्हारे मंगल के देखें तो मंगल के क्या है? फोबोस और डिमोस 2 हैं। आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट के शनि ग्रह के जो सबसे शनि ग्रह के कितने उपग्रह हैं? अच्छा ये हो गया। उसके बाद में ये 2 बार हो गया है क्वेश्चन। इसमें क्या है उपग्रह का शब्द अर्थ क्या है? उपग्रह शब्द अर्थ क्या है? तो उपग्रह का शब्द अर्थ होता है यानी कि साथी और सहचर। साथी और सहचर, जैसे हम साथी और सहचर। सहचर का मतलब है साथ चलने वाला, यानी कि जो जिसके साथ होता है उसे क्या बोलते हैं? सहचर। ऐसे ही जो शनि ग्रह टोटल इनकी इस ग्रह के जो सबसे बड़ा उपग्रह उसे किस नाम से जानते हैं? ये इसका सबसे बड़े उपग्रह का नाम है। शनि ग्रह के कितने उपग्रह नहीं, इसका सबसे बड़ा उपग्रह, शनि ग्रह के सबसे बड़े उपग्रह, सबसे बड़े उपग्रह। तो सबसे बड़े उपग्रह का क्या नाम है? इसका नाम है टाइटन। किसका नाम है? टाइटन। ठीक। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि चंद्रमा पृथ्वी से चंद्रमा की औसतन दूरी लगभग कितने किलोमीटर, यानी कि चंद्रमा हमारी पृथ्वी से कितने किलोमीटर क्या है डिस्टेंस पे है? तो वो लगभग कितने करोड़ कितने लाख डिस्टेंस पे है? तो वो है तुम्हारा 3,84,400 किलोमीटर पे, यानी कि कितने पर? 3,84,400 किलोमीटर। तो ये इतने किलोमीटर की डिस्टेंस पे क्या है चंद्रमा हमारी पृथ्वी से दूर है। उसके बाद चंद्रमा पृथ्वी की एक परिक्रमा कितने समय में पूरी करता है? यानी कि चंद्रमा एक राउंड पूरा करने में पृथ्वी का कितना लेता है? तो वो टोटल कितने दिन लेता है? 27 दिन 8 घंटे। कितना टाइम लेता है? 27 दिन 8 घंटे। अब बात करें हम कि पृथ्वी सूर्य का चक्कर कितने टाइम में लगाती है? तो वो लगाती है 365 दिन, लगभग 4 घंटे 5 घंटे के अप्रॉक्स में क्या करती है वो टोटल टाइम लगाती है। तो उसके बाद में ये जो एक्स्ट्रा जो टाइम बचता है ये टाइम किस में जुड़ जाता है? लीप ईयर में। तो इसके जो हर 4 साल बाद क्या हो जाती है? एक लीप ईयर बन जाती है। जो ये जो टाइम बचता है इसे एक दिन के रूप में क्या कर देते हैं? आगे जोड़ देते हैं, जिसमें एक लीप ईयर हो जाती है। उस टाइम पे क्या होती है तुम्हारी फरवरी 29 डेज की। ठीक है। नेक्स्ट है तुम्हारा क्षुद्र ग्रह तथा ग्रहिकाएं कहाँ स्थित है? क्षुद्र ग्रह तथा ग्रहिकाएं कहाँ स्थित हैं? तो ये किस किस के बीच में स्थित है? तुम्हारी मंगल एवं बृहस्पति के मध्य में। किसके में? मंगल और बृहस्पति के मध्य में। मंगल और बृहस्पति के मध्य क्या? एक बेल्ट यानी कि पेटी है जो किसमें किस अवस्थित है? क्या अवस्थित है तुम्हारे जो क्षुद्र ग्रह या ग्रह का है। आगे धूमकेतु या पुच्छल तारा क्या है? धूमकेतु या पुच्छल तारा क्या है? तो देखो ये एक ऐसा मतलब तारा है जो सूर्य की परिक्रमा करने वाला क्या है? एक तरह से क्या है? एक खगोलीय पिंड है। ये क्या है? सूर्य की परिक्रमा करने वाला। ठीक है। परिक्रमा यानी कि सूर्य के चारों तरफ क्या है? राउंड करने वाला या घूमने वाला क्या है? एक खगोलीय पिंड है। खगोलीय का मतलब है कि जैसे अदर पृथ्वी या फिर तुम्हारे मंगल बुध शुक्र ये सब ग्रह, ऐसे ही वो भी क्या करता है? एक सूर्य की परिक्रमा लगाता है।
नेक्स्ट क्वेश्चन है तुम्हारा, हेली पुच्छर तारा इन कितने वर्षों बाद प्रकट होता है? हेली पुच्छर तारा कितने वर्षों बाद क्या होता है, प्रकट होता है? तो ये लगभग लगभग क्या मतलब ये हर कितने सालों में 26 यानी कि 26 मतलब 76 सालों में क्या होता है, एक बार प्रकट होता है। 76 सालों में क्या होता है, ये प्रकट होता है। 76 साल बाद क्या होता है, ये हर 76 साल बाद एक बार दिखाई देता है ये। उसके बाद नेक्स्ट है तुम्हारा मिल्की वे। उसके बाद है तुम्हारा मिल्की वे की आकृति कैसी है? मिल्की वे का मतलब है हमारी दुग्ध मेखला, यानी कि दुग्ध मेखला जो हमारी गैलेक्सी यानी कि जो हमारा ब्रह्मांड है, जिसमें हमारा सोलर सिस्टम, और जिस सोलर सिस्टम में क्या है पृथ्वी, और जिस पृथ्वी पर क्या है हमारे एशिया महाद्वीप, और जिस महाद्वीप में स्थित है हम इंडिया, और इंडिया के हम वासी। तो ये क्या है, इस प्रकार हमारी क्या एक मिल्की वे। तो मिल्की वे का जो आकृति है वो कैसी आकृति है? एक हमारी जो मिल्की वे है वो मिल्की वे है तुम्हारी सर्पिलाकार की। कैसी है तुम्हारी? सर्पिलाकार, सर्पिलाकार यानी कि क्या एक बड़े साइज की क्या है, एक घूमती रहती है सर्पिलाकार की। उसके बाद है प्रधान दिक् बिंदु किसे कहते हैं? नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्रधान दिक् बिंदु किसे कहते हैं? तो प्रधान जो दिक् बिंदु है वो तुम्हारी जितनी भी दिशाएं यानी कि ईस्ट, वेस्ट, नॉर्थ और साउथ, इन दोनों दिशाओं को क्या बोलते हैं, मतलब इन सभी दिशाओं को क्या बोलते हैं हम? प्रधान दिक् बिंदु। प्रधान दिक् बिंदु इन्हें हम क्या करते हैं, बोलते हैं। तो आज हमने इसमें इस मतलब एपिसोड में हमने क्या किए हैं, आज 45 क्वेश्चन किए हैं, और नेक्स्ट 45 से आगे के जो क्वेश्चन हैं उनको हम नेक्स्ट एपिसोड में करेंगे। तो हमारी वीडियो आप सभी को कैसी लगी? अगर अच्छी लगी तो लाइक, कमेंट और सब्सक्राइब करें, और ऐसे ही बने रहें हमारे साथ। थैंक यू, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में।